देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनका ये उद्देश्य है कि जो डेयरी पालन करते हैं उनको दूध का सही पैसा मिले। अब मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं के माध्यम से जो डेयरी पालक हैं, जो डेयरी चलाते हैं, भैंसे पालते हैं, गाय पालते हैं, उनको जो है सुविधा देना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि मुझे मिल्क कैपिटल बनाना है मध्य प्रदेश को। तो अब इस समय हम भोपाल में करीब करोड़ से कुछ किलोमीटर आगे गांव पलाश में आए। देखेंगे आप यहाँ लगभग इनको अगर देखा जाए तो ये लाखों रुपए की भैंस है और कम से कम 20 से 22 भैंसें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेयरी है और जो यहाँ चलाते हैं वो काफ़ी लंबे समय से डेयरियाँ चला रहे हैं। इसमें गाय भी मिलेंगी, आपको भैंसें भी मिलेंगी, मुर्रा भैंसें भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये डेयरी का जो दूध का जो कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो मेरे साथ गांव वाले, मैं इनसे बात करूंगा कि वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी मिल्क कैपिटल बनाने की मध्य प्रदेश को बात कर रहे हैं, इनको किस तरह से लगता है सपना साकार होगा, किस तरह से दूध का रेट मिलेगा और ये मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं कि ये जो डेयरी का धंधा है और ज़्यादा फले फूले और मिल्क कैपिटल बनने में जो मुख्यमंत्री की इच्छा है वो पूरी हो। तमाम देखेंगे आप बड़ी महंगी महंगी भैंसें हैं। ये मान लीजिए आज की डेट में करोड़ों की भैंसें हैं। तो ये जो इसका धंधा करते हैं वो एक अलग ही होता है। अब वो मेरे साथ है, मैं कहूँगा सर ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय नागर है। विजय जी, ये बताइए मुख्यमंत्री जी मिल्क कैपिटल मध्य प्रदेश को बनाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जो डेयरी चलाते हैं उनको हम समृद्ध करेंगे। तो आपको लगता है इसमें क्या और मदद चाहिए? अभी क्या हाल है डेयरी का? मदद में ये है कि हर जगह से प्रॉब्लम आती है, दाने भूसे में प्रॉब्लम आती है, हर कोई छोटी छोटी चीज़ों में लगाना पड़ती है जेम से। अब ये तो ऐसा है नहीं जब आप एकदम पूंजी अपन लगा सकते हैं अपनी जेब से। हाँ। ये कर्जा बैंकों से कर्जा लेके कुछ ऐसे करके ही धंधा अपन खड़ा करा है। हाँ। बस तो ये बताइए कितनी भैंसें अभी आपके पास? मेरे पास 20 भैंसें हैं। 20 भैंसें? हाँ। तो इसमें टोटल सुबह शाम कितना दूध होता है? अभी क्या कुछ ग्याबने हैं, कुछ ऐसी ताजी है। लगभग कितना हो जाता है? मेरा अभी हो रहा है 2 टाइम का 80 लीटर दूध हो रहा है। 80 लीटर। और पूरी भैंसें देंगी तो कितना हो जाएगा? ये 2 कुंटल से ऊपर हो जाएगा। 2 कुंटल दूध। अब ये बताइए 2 कुंटल दूध में आप जब बेचने जाते हो तो आपको कीमत मिलती है? कुछ नहीं मिल रही है अभी। क्या क्या रेट मिलता है अभी आपको? अभी 50 रुपये लीटर जा रहा है। अच्छा, ये क्यों है, कम क्यों मिल रहा है आपको? पीवर दूध होता है भैंस का? तो फीवर होता है लेकिन मार्केट ही नहीं, क्या करेंगे। अच्छा। दाना पानी खिलाने के बाद जेम से खर्चे जो उल्टे जेम से जा रहा है कर्ज में अभी तो। अच्छा, और ये एक लगभग ये भैंसें आपकी करोड़ों रुपए की तो होंगी मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाँ, कोई 80, 90, 1 लाख तक की भैंसें हैं इसमें। अच्छा जी। और इनकी केयर करने में भी पैसा लगता होगा आपका? लगता ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे हैं कि हम जो दूध का धंधा करते हैं उनको फायदा देंगे, तो क्या फायदा मुख्यमंत्री से चाहते हैं आप? क्या मांगे रहेंगी आप? जानवरों के लिए चारा पानी लाने की दिक्कतें हो रही है। हाँ। और कुछ हर चीज़ में आप देख रहे हैं, आप रोडों पे भी आप देख रहे हैं, निकलने में भी दिक्कत आ रही है किसानों को आजकल। अपने साधन लाने में दिक्कत आ रही है। हर जगह अपनी जेब से पैसे देना पड़ती है, वो साधन लाते हैं। जो चीज़ अपने 400 रुपये कुंटल पड़ना चाहिए, अब 700-800 रुपये कुंटल पड़ रही है। महंगा पड़ रहा है मतलब? महंगा पड़ रहा है। तो फिर कैसे, मतलब मिल्क कैपिटल कैसे बनेगी, मेरा ये पूछना है। भाई दूध का रेट अगर सही मिलेगा हाँ। तो एक डेयरी पे ही डालेंगे अपन उसको, दूध को ही। क्या चाहते हो आप, कितना मिलना चाहिए दूध का? दूध तो करीब 60-70 रुपये लीटर तो मिलना चाहिए। अच्छा, लागत निकालने के बाद? लागत निकालने के बाद। अच्छा, और ये बीमार होती है फिर इनका इलाज? इलाज करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं इनका। वो तो महीने में 20-25 हज़ार रुपये खर्चा उनका यही है। इलाज का? इलाज का। अच्छा। कोई किसी को थनेला हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, हर जानवर को एक बीमारी होती, नई बीमारी होती। अच्छा, ये बीमा वगैरह होता है, इसका बीमा मिलता है? बीमा तो आज तक जो बीमा कुछ नहीं मिलता, वो सब फेंक बातें हैं। क्या चाहते हो आप मुख्यमंत्री से, जो मिल्क कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सहयोग करूँ? जैसे बोल रहे हैं कि ये बनाना, तो उसमें आगे कार्रवाई उसमें वो करें, हमें किसानों को थोड़ा प्रॉफिट मिले हर चीज़ से। ठीक है ना, अच्छी बात है ये। तो ये आप शहर से दूर भैंसे पालते हैं आप, है ना? नहीं, शहर ही लग गए साहब, शहर से हाँ, दूर लेकिन तो। फिर दिक्कत आएगी, शहर से बाहर करो, हाँ, है ना? अभी और गाय का कितना दूध होता है? गाय का मेरा हो रहा है 12 लीटर दूध हो रहा है। 12 लीटर। अब शॉर्ट में बताइए मुख्यमंत्री साहब क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं हम ऐप भी बनाएंगे, एक लोन भी देंगे, क्या बोलना चाहते हैं? भाई पहली बात तो ये है कि जैसे कोई कार्य अपन कर रहे हैं, कोई इसमें अपन मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, हर जगह सुविधा होना चाहिए। हाँ। अपन जैसे रोड से भी निकल रहे नहीं भाई, इनका वो होना चाहिए। हाँ। हमें पागल समझते डेयरी वालों को, भैंसे वालों को, रोड पर निकलते हैं तो दिक्कत है हमारे साधन लाने में। हाँ। हर चीज़ में दिक्कत है हमें। अच्छा, ये बताइए अगर भैंसों का और गाय का दूध नहीं होगा तो आदमी खाएगा पिएगा, क्योंकि तो सोयाबीन का तो दूध वो आजकल से केमिकल चल रहा है, उसी में पब्लिक जी रही है। हाँ। केमिकल का जो दूध चल रहा है उसमें पब्लिक जी रही है। वो अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ओरिजिनल कोई नहीं। अच्छा दूध नहीं लगेगा ये। जी।
तो निश्चित इनका ये कहना है कि केमिकल का दूध लोग पिएंगे, लेकिन ये कि मुख्यमंत्री से इनकी यही मांग है कि जो हमारी सुविधा है वो हमारी बढ़ा दिया। एक भैया मेरे साथ है, क्या नाम भैया? सर मेरा नाम आशीष नागर है। आशीष नगर, ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे युवा हो, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मिल्क कैपिटल बनाना है हमको, तो आप भी मैं देख रहा हूँ डेयरी चलाते हैं, क्या परेशानी आती है? अगर आपसे मैं कहूँ कि आप देखिए नौकरी तो मिल नहीं रही है, लेकिन आपसे कहूँ डेयरी बना ली तो क्या दिक्कतें आती है? आप सरकार से क्या चाहते हो? सर डेयरी लेने में देखो हमारे घर में सब डेयरी में लगे हुए हैं। हाँ। पैसा भी आएगा तो इसी में आएगा, इसमें इतना प्रॉफिट है नहीं। अगर लोन लेने जाएंगे तो 10 लाख का लोन लिया तो 5 लाख तो ब्याज में लग जाता, उसे पटाओ 5-6 साल। पर जिसमें से इतना प्रॉफिट इतना तो आता नहीं है, क्योंकि दूध रेट से ज़्यादा नहीं है। हाँ। बस यही वजह है कि लोन का ब्याज कम करवाएं बस। मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक ऐप बनाएंगे जिससे आप लोग दूध जहाँ देते हो वो महीने की एंट्री मिलके पैसा खाते में जमा हो। सर वो तो कहने वाली बात है, अभी तक नहीं बना है। अच्छा, हाँ और इलाज वगैरह में क्या कहना चाहेंगे? ये भैंसें आपकी अभी इस समय मैं देख रहा हूँ करोड़ों रुपए की भैंसें हैं आपके पास, तो आप दाना वगैरह महंगा मिलता होगा, भूसे की दिक्कत भी आती है? हाँ सर, भूसा भी 700 रुपये कुंडल, पहले दाने की बोरी 1200 की आती थी, अब 1500 की आ रही, पर दूध का रेट वही के वही है। अभी डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाएंगे तो एक बार में 2-3 हज़ार रुपये लेके जाएंगे। सरकारी इलाज मिलता है नहीं मिलता? सरकारी इलाज मिलता तो है, पर वो सुविधा नहीं आती जो प्राइवेट इलाज में आती है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं युवा अगर लोन मांगेंगे डेयरी का उद्योग बढ़ाने के लिए मैं उनको लोन भी दूंगा। सर वो अच्छी बात है, पर मिलेगा नहीं, ये कितनी बार सुन चुके हैं। अच्छा, मैं इतना बड़ा होगा देख देख के, पर लोन अभी तक नहीं मिला मुख्यमंत्री की तरफ अच्छा, से। मुख्यमंत्री अगर आपको डेयरी चलाने के लिए लोन देंगे तो आप ये दूध का धंधा आगे बढ़ाओगे? हाँ आगे बढ़ाएंगे, लोन देंगे तो। देखिए भारत का 25% दूध जो है ना, मैं आपको बता दूं भारत में ही होता है, तो कहीं ना कहीं दूध के जो दूध का जो काम है उसमें फ़ायदा तो है, लेकिन क्या होता है जब उनको साधन संसाधन और महंगा सामान मिलता है तब दूध में जो है दिक्कत पड़ती है। ये बताइए, सरकार बोल रही है कि अगर हम आपको देंगे तो आप दूध के धंधे को बेहतर तरह आगे हाँ बढ़ाएंगे। दूध के धंधे को बेहतर बढ़ाएंगे और इससे भी बड़ी डेयरी बना सकते हैं। अच्छा, अभी बीमे में कितना पैसा लगता होगा आपका? बीमा पहले तो बीमा करवाया ही नहीं है इसका। और करवाना तो जरूरी है, लेकिन भगवान करे आपकी भैंसें तो बहुत महंगी है। सर अभी तक कोई आया ही नहीं करवाने वाला अभी जी, तक। क्या बोल रहे थे आप? अब जैसे बीमा की अपन बोलते हैं, वो भी प्राइवेट पैसे देना पड़ेगी। कितने का एक बीमा होता है आपका? अब अभी तो कुछ करवाए नहीं अपन ने। नहीं, लगभग कम से कम 1.5 लाख की भैंस तो होगी आपकी। हाँ तो कोई आधा तो बीमा होना चाहिए ना भैंसों का। हाँ, तो होना हाँ, चाहिए ना, भाई। होना भगवान ना चाहिए। करे ये महंगा पशुधन है ठीक है। आपका। और दूसरी पहली बात ये है कि जैसे नगर निगम से कोई कुछ दुर्घटना हो जाती है, हाँ। अगर नगर निगम से कोई गाड़ी वगैरह बुलवाई जाती है तो यहाँ से इतने वो नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये मांगते हैं इनको ले जाने की। इनको ले जाने के लिए। एक छोटा सा बच्चा, उसके 1000 रुपये हैं, कहीं जगह बची नहीं है, कहीं डाले आओ इनको। वो नगर निगम को जैसे गाड़ी बुलाते हैं वो 1000 रुपये मांगते हैं। अच्छा, ये बताइए सरकारी पशु चिकित्सालय आसपास कहीं कितनी दूर है आपके इधर से? यहाँ तो साहब जहांगीराबाद में है वो तो बहुत दूर पड़ता हो। बस। इलाज मिलता है उसमें? नहीं, आज तक नहीं मिला कोई इलाज। नहीं मिला, और आसपास कोई इंतजाम भी नहीं है। नहीं है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को अगर दूध का धंधा पशुपालकों के लिए बढ़ाना है तो उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये हॉस्पिटल की व्यवस्था में ऐसी एक हॉस्पिटल तो अपने भोपाल के अंदर है, लेकिन क्या है कि उस रूप से स्वचालित नहीं है। हाँ, देखभाल जैसे कोई अगर वहाँ मुखिया अगर हो बने कि भाई कि नहीं ये होना है तो होएं काम। डॉक्टर हर जगह अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, या जैसे स्वास्थ्य खुले हैं भैंस ढोरों के लिए उनमें डॉक्टर नहीं है, सब हैं, लेकिन देखे कौन अपनी प्राइवेट में लगे इधर उधर जाने में। कोई नहीं, थोड़ी सी सख्ती जरूरी है। सख्ती जरूरी है। और अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो दूध फायदे का सौदा बन सकता है। बिल्कुल फायदे का सौदा बनेगा। तो जो मिल्क कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं, ये बताइए, जैसे भैया ने बताया अभी हॉस्पिटल नहीं आसपास, इलाज नहीं मिलता, पशु बीमार हो जाए तो ले जाने की दिक्कत, क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं लखपति दीदी बनाऊंगा, महिलाओं से कह रहे हैं कि वो भी खेती में आगे आए। सर वैसे खेती किसानी में आज के देश में कुछ रखा ही नहीं है, सब प्राइवेट जॉब ही ढूंढ रहे हैं, या तो सरकारी जॉब प्राइवेट जॉब। खेती किसानी में कुछ रखा ही नहीं है आज के ज़माने में। और डेयरी धंधे में? डेयरी धंधे में तो ऐसा है जितना लगाओ उससे मुश्किल से, जैसे 1 लाख कमाया तो उसमें से 10-15 हज़ार ही बचेगा सिर्फ, बस। वो पूरी मेहनत लगती है दिन भर सुबह ऐसा से। क्यों मेहनत क्यों नहीं मिल रही है? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? पहली बात तो दूध का रेट नहीं मिलता और दाने हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है आज के ज़माने में। बिजली का बिल ही आ जाता है, कूलर पंखे लगे 10-15 हज़ार तो इनका ही बिल आ जाता है। तो मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन देखिए जानवर को ऐसा नहीं है जानवर दूध दे देते हैं। आप देखिए पीछे कूलर चल रहा है, ये जानवरों के लिए देखिए आप, कूलर भी चल रहा है, पानी की व्यवस्था है, भूसा घोल के रखा है, समय पे पानी, समय पे इनको भोजन देंगे और गर्मी से बचाने के लिए कूलर चलाएंगे तभी ये दूध देंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनका ये कहना है डेयरी संचालकों का कि सब लागत बहुत लगती है लेकिन हमको उतना पैसा नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज भी मिलेगा, क्योंकि अब इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बीमा ये करवाते हैं, बीमे का पैसा मिलता नहीं। इनका ये कहना है सरकार अगर हमको फ़ायदा देगी, हमको सुविधाएं देगी तो शायद इस धंधे को हम आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री के जो सपना है मिल्क कैपिटल बनाने का उसको पूरा कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी बिल कितना आता है आपका?
सर बिल अभी इस महीने आया था हमारा 18,000। 18,000। और पानी कितना लग जाता है? पानी ये लगभग दिन में लग जाता है 1 टैंकर पानी। 1 टैंकर पानी, वो भी जेब से लेना पड़ता है? नहीं, वो तो नल आते हैं। नहीं, लेकिन अगर भगवान नगर ज़मीन का लेवल तो बहुत नीचे चला गया। हाँ, तो फिर वो टैंकर आता अगर नल नहीं आया तो। अगर पानी का लेवल तो नीचे चला गया, फिर 1 टैंकर पानी पर डे पिलाऊंगा आप ही। पर डे चाहिए, है ना? समस्याएं हल होना चाहिए। बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो निश्चित ही देखिए, इन लोगों से मेरी बात हुई, समस्याएं हैं, हल चाहिए। लेकिन अभी हम कुछ और डेयरी संचालकों से बात करेंगे, क्या बोलते हैं, आइए। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव मिल्क कैपिटल बनाने की मध्य प्रदेश को बनाने की बात कर रहे हैं। अब उनकी घोषणा के बाद हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में आए और जो पशुपालक जो डेयरी चलाते हैं उन लोगों से हमने बात करी। उनका ये कहना था मुख्यमंत्री जो मिल्क स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं हम उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान इन लोग के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं। देखिए, दाना बहुत महंगा मिल रहा है, पानी की समस्या है, और फिर देखिए जो ये जानवर जिनको पशुधन कहा जाता है, गांव में पशुधन इनको कहा जाता है और इनकी बाकायदा पूजा होती है, तो ये सब करीब 1.5 2 लाख की में है। तो आप ये देखिए, गांव वाले चाहें तो इनको बेच के स्कॉर्पियो ले सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो छोड़ के वो लोग इसका धंधा कर रहे हैं। लेकिन अब धंधा करने में क्या दिक्कत आ रही है? मुख्यमंत्री हालांकि इनको सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये धंधा कैसे आगे बढ़ेगा पशुपालकों? आखिर क्यों युवा जो है आगे डेयरी चलाने में नहीं आ रहे हैं, क्यों नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये सबसे बात करूँ, नाम बताइए आपका। निर्भय सिंह नागर। नागर जी, ये बताओ आप कब से ये डेयरी का संचालन कर रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल। अच्छा, ये बताइए 25 साल पहले डेयरी चलाते तो उस समय क्या था और अब क्या परेशानी है? अब तो वो दाने की परेशानी, भूसा महंगा है, दाना महंगा हुआ है। और उस समय क्या भाव मिलता था आपको? 4 रुपये 5 रुपये किलो मिलता था। और दूध भी उस समय क्या भाव जाता था? 40-50। 40-50। और आज दाना क्या भाव? दाना का अभी रेट मालूम नहीं है। होगा, कुछ तो होगा। 25 रुपये। 25 रुपये का दाना। और दूध क्या भाव जा रहा है? 50-60। 60-65। आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, ये बताइए आज के समय में डेयरी क्यों लोग चलाना चाहते, क्या कारण है? भैंस क्यों नहीं पालना चाहते, गाय क्यों नहीं पालना चाहते? महंगाई की वजह से, महंगाई ज़्यादा हो गई, भूसा दाना ये। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप लोग डेयरी चलाइए, हम सहयोग करेंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए, मैं भैया से बात करूंगा। ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? राहुल नगर। राहुल नगर जी, जैसे आपके पिताजी ने भी बताया उस समय 4 रुपये दाना मिलता था, दूध का पैसा मिल जाता था। आज के समय मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे मिल्क स्टेट बनाना है मध्य प्रदेश को। वो युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, आगे आइए, मैं आपको तमाम सुविधाएं दूंगा। आपको क्या लगता है कि क्यों ये जो डेयरी संचालन है क्यों सक्सेस नहीं हो पा सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये दाना भी महंगा है, भूसा भी महंगा है, और पानी की समस्या है, जगह की समस्या है, और भैंस बीमार हो जाती है, डॉक्टर की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। तो इस कारण क्या युवक पैसे लगा तो देगा, पर वो भैंस बीमार होगी तो वो कम से कम 5,000 तो डॉक्टर ही ले जाता है। बहुत सारी समस्या है। नहीं, ये बताइए सरकारी डॉक्टर नहीं मिलता है क्या? सरकारी डॉक्टर मुश्किल से आता है। आया अभी तक डॉक्टर कभी सरकारी? नहीं आया। मतलब सरकारी डॉक्टर आता ही नहीं देखने। फिर ये बताइए, सुना ही नहीं सरकारी डॉक्टर है या नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए आपके जो इधर भैंसें तो बड़ी महंगी महंगी हैं। देखिए, आप ये स्कॉर्पियो जैसे शौक छोड़ के आप लोग भैंसें पाल रहे हैं, तो ये भी एक तपस्या ही है। तपस्या सर, चाहे तो गाड़ी ले लें, ओला उबर पे चला लें, बहुत सारी चीज़ें कमाई के, पर हम भैंस इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि पहले से पालते हुए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये दूध का रेट आप लोग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? दूध का रेट भी सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि दाना महंगा मिल रहा दाना मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, भूसा महंगा है, लाना खर जाता है, दूर दूर से लाना पड़ता है भूसा, गांव से लेके आना पड़ता है, वहाँ से लाना खरना पड़ जाता है, और अवेयर के भी रखना पड़ता होगा भूसा आपको। भूसा भी अवेयर के रखना पड़ता है, हवा चलती है। अच्छा, वो बरसात में क्या हालत होती होगी जब पानी गिरता है? बरसात में ये होता है, भूसा भी खराब होता है और भैंसों को भी चादर सेट उड़ जाता है, हवा चलती है, बहुत सारी समस्या आती है। चलिए, मैं आपसे कहूँ कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप है ना दूध के धंधे को बढ़ाइए, हमको कैपिटल मिल्क स्टेट बनाना है, तो आप क्या सरकार से चाहते हो? ऐसी कौन सी योजनाएं आपको मिले जिससे ये धंधा फले फूले? योजनाएं तो ये चाहिए कि डॉक्टर मिले और भैंसे का दूध का जो संचालन, दूध भी सही जाए, महंगा जाए, और जगह की समस्या, जगह मिले। इन थोड़ी जगह इसलिए समस्या है क्योंकि भूसा लाने में दिक्कत आती है, नालियाँ बनी है, गाड़ियाँ नहीं आ पाती है, ये समस्या है। और गर्मी में पानी की दिक्कत भी आती है? पानी की दिक्कत भी आती है गर्मी में। तो पानी का मोल लेना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, अभी तो हमारे पास बोरिंग है, हाँ। बाकी फिर समस्या आती है, फिर मोल भी लेना पड़ता है। अच्छा, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं देखिए युवाओं से, डेयरी संचालकों से, कि आपके लिए हम एक मोबाइल ऐप तैयार कर देंगे। जैसे अभी क्या ये लोग दूध लेके जाते हैं तो वहाँ लिखाना पड़ता है 40 लीटर, लेकिन अब क्या बल्क संख्या में दूध जाता है, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग के लिए एक मोबाइल ऐप बना देंगे। उस ऐप पे आप लोग एंट्री ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जैसे आपने 100 लीटर दूध दिया, 100 लीटर आपके मोबाइल मैसेज आ गया और पैसे जमा हो गए। जी सर, ऐसा भी हो सकता है ना, तो इसके लिए तैयार हैं हम तो। और बीमे के बारे में क्या कहेंगे? जो भैंसों का ये महंगी महंगी भैंसें रहती हैं, इनके बीमे नहीं हो पाते, कई बार कहना है पैसा नहीं मिलता। आज तक हमारी भैंसें कम से कम साल में 3 भैंसें मर जाती है, हाँ। 70-80 हज़ार की, तो कुछ होता ही नहीं हमारा।
भैंसे मर जाती, लेके आते हैं, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ पाता है। सरकारी डॉक्टर आज पहली बार सुना कि सरकारी डॉक्टर है, बाकी प्राइवेट आते हैं, वो पैसे ज़्यादा ले जाते हैं, इलाज होता नहीं होता तो भैंस भी नहीं पड़ जाती है। आपको क्या लगता है, आ रहा हूँ आपके पास, मुख्यमंत्री जी की मंशा तो है आप लोग का धंधा बढ़ाने की, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं देते मुझे लगता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और इसी कारण से युवा लोग खेती में नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आइए आप आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? मानव नगर। अच्छा मानस, ये बताओ, अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं खेती को हमको लाभ, ये अपने को पशुपालन को बढ़ावा देना है, दूध का उत्पादन कीजिए, है ना, दुग्ध प्रदेश बनाइए। आप लोग युवा हो, क्यों डेयरी नहीं चलाना चाहते? महंगाई की वजह से, किस तरह की महंगाई से क्या परेशानी आती है? दाने की वजह से, दाना क्या क्या महंगा मिलता है? दाना, भूसा हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें। और दूध का रेट क्या मिलता है? 60% में। 60%। अगर सरकार आपसे कहे कि हम आपको लोन दे रहे हैं, आप भैंस ले लीजिए, गाय ले लीजिए, तो आप ये डेयरी चलाओगे? हाँ बिल्कुल हैं? उसमें सब्सिडी भी चाहोगे आप, चाहेंगे ना। है ना? अच्छा, दूध का रेट क्या मिल रहा है अभी आपको? 60 रुपये। 60 रुपये। हाँ। और मेहनत कितनी लगती है? मेहनत आधी से ज़्यादा लगती है। रेट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्या पता, लोग देना नहीं चाहते रेट। हाँ देना नहीं चाहते। ये बताइए, एक भैंस की कीमत कितनी होगी आपके साथ? अभी तो 1 लाख से ऊपर आ रही है वैसे। और भैंस और गाय की बात करूँ तो 50,000 से ऊपर है अभी गाय भी गर्मी अच्छा। में। हाँ। तो ये देखिए, आपके बीमे का पैसा अलग लगेगा, इलाज का पैसा अलग मिलेगा, सरकारी में इलाज मिलता नहीं है ना, अब दूध का आपको पूरा पैसा मिलता नहीं है। तो ऐसे में आप लोग इसीलिए प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं नहीं मिलती, दाना महंगा मिलता है। हाँ सरकार से क्या कहना चाहोगे? अगर सरकार बोले कि आप दूध का धंधा कीजिए, तो क्या मांगे सरकार से आप? सरकार से यही मांगे भैंसे वगैरह की, दाने की, हम्म, भूसे की व्यवस्था, पानी भूसा पानी वगैरह, की, और जगह भी चाहिए, जगह भी चाहिए। है ना? तो निश्चित देखिए, लगातार जो युवा यही मांग कर रहे हैं कि क्या लगता है आपको, ये जो पशुपालन का धंधा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं युवा से आप आगे आइए, इसको लाभ का धंधा बनाना है, दूध को मिल्क कैपिटल बनाना है, आपको लगता है महंगी महंगी भैंसें, कहाँ दिक्कत आ रही है आखिर? मेन दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जो हमारी जो महंगी महंगी जो भैंसें होती हैं, और उनका इलाज करवाने के लिए हम लोग डॉक्टर को ढूंढते हैं, तो डॉक्टर टाइम पे नहीं आता है, तो उस कारण से भैंसों की जान चली जाती है। और उनका बीमा नहीं रहता है तो और नुकसान होता है। जैसे 1 लाख की भैंस है और वो मर गई, डॉक्टर नहीं आ पाया है उस टाइम पे, अगर डॉक्टर उस टाइम पे होता तो 1 लाख का नुकसान तो बच सकता था ना, वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। पर जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी भैया ने बताया कि बारिश आ जाती है, तो ये जो चद्दर सेट आप देख रहे हैं, ये भी कभी कभी जब तूफ़ान ज़्यादा आ जाता है तो चद्दर सेट वगैरह टूट जाता है, उस पर भी, वहाँ पे भी हमें नुकसान झेलना पड़ता है काफ़ी। और बाकी की चीज़ें, चारा भी महंगा हो गया, दाना महंगा हो गया, और हमारा जो दूध जा रहा है, जो 60 जा रहा है अभी, वो कम से कम 80-90 जाना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट में आए हम। अच्छा, हरा चारा भी आपको बरसात में ही मिलता, बाकी 8 महीने तो मिलता हाँ, नहीं? बाकी के 8 महीने में नहीं मिलता। बरसात के टाइम पे भी वो हम लोग अगर ले आए इधर उधर से, हाँ। तो फ्री में मिल जाता, बाकी खरीद नहीं पड़ता वो भी महंगा पड़ता हाँ, वो भी महंगा पड़ता है है ना? अच्छा, ये बीमे की भी दिक्कत आती है, पैसा नहीं मिलता है? पैसा मिलना चाहिए। जो भैंस का हमने बीमा कराया है वो हमें रिफ़ंड मिलना चाहिए। जैसे 1 लाख की भैंस थी, तो आप हमें रिफ़ंड तो दो कुछ, उसके बदले में भी हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, इनका रख रखाव भी थोड़ा सा मेंटेनेंस महंगा पड़ता है भैया? हाँ, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। उनका चारे से लेकर पूरा सामान, मतलब जो 60 रुपये लीटर दूध जा रहा है, उसमें 50 का तो खर्चा ही हो जाता है, फायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप एक युवा हो, मुख्यमंत्री से क्या मांग करोगे ताकि ये मिल्क कैपिटल बनाने की जो मुख्यमंत्री जी की सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाए? जो भी व्यक्ति डेयरी का वो रख रहा है डेयरी, तो उसे जगह मिलनी चाहिए और बीमा मिलना चाहिए, और जो महंगा सामान मिल रहा है वो सस्ता मिलना चाहिए। जैसे चारा हुआ और बाकी का जो सामान हुआ, पानी वगैरह, वो सब उपलब्ध नहीं हो पाता, और उसका दाना, खास करके दाना ज़रूरी होता है, तो वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो भी उपलब्ध कराया जाए सरकार द्वारा। और बीमा तो सबसे मेन, और जो सरकारी डॉक्टर भैया आपने बताया, तो सरकारी डॉक्टर भी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे आते नहीं, प्राइवेट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और पैसा ज़्यादा लेते हैं। हाँ, पैसा ज़्यादा लेते हैं। हाँ, तो निश्चित ही देखिए, इनका युवा का कहना सही है कि अगर जो है सुविधा मिलेगी, सरकार ध्यान देगी, तो हम लोग को जो है समस्या से समाधान मिल सकेगा और हम लोग जो है धंधा बढ़ाएंगे। मैं कुछ और, ये बताओ, आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका? मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके घर में भी डेयरी का काम तो होता होगा? हाँ, होता होगा ना? जी तो ये बिल्कुल। बताइए आप कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुख्यमंत्री जैसे मिल्क स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपसे कहूँ कि आप मिल्क का धंधा कर लीजिए, पशुपालन का, तो क्यों नहीं करोगे? क्या दिक्कत आ रही है, और करोगे तो क्या चाहिए सरकार से? चाहिए सबसे पहले वो, जैसे कि मेहनत लगती है, हाँ। तो उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। जैसे 50 रुपये लीटर, मतलब 60 रुपये लीटर दूध जाता है, हाँ। तो 50 की तो उसमें मेहनत लगती है, हाँ। बाकी अपना फ़ायदा आने जाने का खर्चा हो जाता है। हाँ। और उसके बाद सब महंगी चीज़ें हैं, बीमा की भी दिक्कत है,
डॉक्टर टाइम पे आते नहीं है, नगम नगम वाले नाटक करते हैं। गाड़ियाँ नहीं जाते होंगे यहाँ हाँ तक। बिल्कुल। मतलब ये सबसे पहले अगर सरकार व्यवस्था सुधारते तो जो युवा बेरोजगार घूम रहा है वो डेयरी के मतलब पालन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। नहीं वो मुझे लगता नहीं है वो आना चाहेंगे। नहीं, अगर सरकार सुविधाएं देगी तो आना चाहेंगे ना। हाँ सुविधा बिल्कुल पूरी मिलेगी हाँ। तो बिल्कुल आना चाहेंगे। भाई इनको मैं देख रहा हूँ आप लोग है ना कूलर में रखते हैं, मैंने देखा था अभी कूलर में ये लोग बैठे हुए थे, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे रखना पड़ेगा ना, वो हमसे कम थोड़ी नहीं, हम परिवार की तरह रखते हैं भाई उनको। पशुधन कहलाता है गाँव में, आपको मालूम है इनकी पूजा की जाती है, करते हैं ना, हम भी करते हैं तो भाई बिल्कुल, इनका केयर तो करना पड़ेगा ना। प्यार से रखते हैं ना हम भी। अच्छा देखिए, दूध कम हो रहा है इसीलिए जो है मतलब वो मिल्क वो मिलावटी दूध ज़्यादा आ रहा है जो नुकसान कर रहा है लोगों को। आप देखिए ना कितना सोयाबीन का दूध मार्केट में आ रहा है। हाँ आ रहा है अगर ना। सरकार युवाओं को या डेयरी संचालन को बढ़ावा देगी तो शुद्ध दूध मिलने लगेगा, बिल्कुल मिलेगा। है ना, क्योंकि गाय के दूध का तो अभी भी महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ही देखिए लगातार जो युवा आना चाहते हैं, लेकिन क्या है, सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या आ रही है कि अब घोषणा हो गई है लेकिन क्या है, अधिकारी सुनता नहीं है, बीमा मिलता नहीं है, दाना महंगा मिलता है, गर्मी में जो है पानी की दिक्कत आ जाती है, बरसात में जब आंधी वगैरह चलती है तो ये टप्पर वगैरह जो होते हैं ये उड़ जाते हैं। लेकिन क्या है, किसानों का ये पशुधन होता है, तो पशुधन को संभालने की जवाबदारी किसकी? किसानों की। अब सरकार लाख बात कर रही है कि मिल्क स्टेट बना रही है, लेकिन युवा आकर डेयरी पालन की तरफ से बाहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि सरकार अगर सुविधाएं दे, देखिए मुख्यमंत्री का काम है प्रदेश को मिल्क स्टेट बनाना, वो अपनी राह पे सही जा रहे हैं, लेकिन जो निचले अधिकारी हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। युवा अगर बैंक जा रहा है उसको लोन दीजिए आप, अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है उसको इलाज मिले, अगर वो नगरनिगम में जानवर मर गया उसको उठाने की बात कर रहा है तो कम से कम उठा के ले जाएं। तो कहीं ना कहीं जब ये समस्याएं अंत हो जाएंगी तब ये जो मुख्यमंत्री जी मिल्क स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं तो मुझे सपना साकार होता नजर आएगा। अभी हम चलेंगे, एक दो लोगों से और बात करेंगे। आइए, एक अम्मा जी मेरे साथ। अम्मा ये बताइए, आपके समय में भी पशु पाले जाते थे, उस समय क्या दिक्कत आती थी और अब क्या दिक्कत आ रही है? पहला नहीं आती थी, अब ज्यादा दिक्कत आ पहले रही है। क्या सुविधाएं मिलती थी? घास पुला भी मिलता था पहला। अच्छा, और अब क्या दिक्कत आ रही है? घास पुला नहीं, जमीन भी बिक गई यहाँ की। अच्छा, क्योंकि अब बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। हाँ, अच्छा सब- ये बताइए, पहले दूध का रेट आपके समय में क्या मिलता था सस्ता था, 10-12 रुपए किलो था पहला दूध। और आज ये दूध इतना रेट क्यों नहीं मिल पा रहा है दूध वाला? नहीं मिल रही है, दानों भी महंगो मिल रही हो। अच्छा, आपके इसमें तो पशुधन माना जाता है इनको, है ना, तो आपको क्या लगता है इनकी कैसे सेवा करनी चाहिए? अच्छे से करना पड़े, उनकी सेवा तो खूब करना पड़े, 3 बेर नहलाना धुलाना। अच्छा ये बताइए, आपके जो बच्चे हैं वो अभी डेयरी चलाना चाहते हैं कि नहीं? चलान चाहते हैं तो बच्चा तो क्या चाहते हैं आप सरकार से, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? तो सहयोग से सरकार से बोलो। हाँ, क्या चाहिए आपको वो बताइए। पैसा भी चाहिए सरकार से और सस्तो सामान भी चाहिए और इलाज भी चाहिए, इलाज भी सरकारी, डॉक्टर भी चाहिए, और बीमा भी होना। बीमा भी होना जरूरी है। अच्छा, आपके हिसाब से एक भैंस एक गाय कितने की होगी आपके हिसाब से? 1 लाख की भैंस होगी, 1-1.5 लाख। और आपके समय में कितने की होती? भी मिलती 10-10, 12-12 हजार में एक है भैंस। ना? अच्छा देखिए, पिछले समय में आप चले जाइए, आपके दौर में तो सब स्वस्थ रहते थे क्योंकि दूध अच्छा मिलता था, लेकिन आज के समय में दूध का उत्पादन कम हो गया है बहुत ज्यादा ही। चलिए ठीक है, अम्मा जी का कहना ये है कि भाई हमारे घर वाले तो जो इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, वो धंधा करना चाहते हैं, ये मिल्क स्टेट का जो सपना उसको पूरा। जी क्या बोल रहे हैं आप? अब हमारी जिंदगी तैयार हो गई, अब बच्चा उनसे पूछो, इनसे यही मतलब ये डेयरी अगर सहयोग करेंगे तो हाँ, चलाएंगे। हाँ चलाएंगे। हाँ, अम्मा जी थोड़ा बाद में समझ गई और बोलने लगी कि अगर सरकार जो इनका युवाओं को सहयोग करेगी तो ये डेयरी का जो धंधा है ये आगे बढ़ेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अगर मिल्क स्टेट बनाने की बात की है तो अब सबका सहयोग बनता है कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें। और देखिए, मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश के मुखिया हैं भाई, अगर कोई घोषणा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करेंगे, तो आप अपनी बात तो रखिए। अगर डॉक्टर नहीं मिलता उसकी बात रखिए, दाना महंगा मिलता उसकी बात रखिए, बैंक से लोन नहीं मिलता उसकी बात रखिए, अगर कोई दिक्कत आती है आप उन तक बात तो पहुँचाइए। आपका जो सपना वो पूरा होगा, क्योंकि मिल्क स्टेट बनाने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।